स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शम। अब वक्त है कुछ अहम खबरों का, तो ये डालते एक नजर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डिजिटल तकनीक आज की जरूरत है। जहां उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। जी हां, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पेंशनियों को पेंशन और छात्रों को स्कॉलरशिप भी इसी माध्यम से दी जाती है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारिणी समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने अपनी ये बात कही है। डिजिटल तकनीक आज की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम भी कर सकते हैं। और भारत ने पिछले 9 वर्ष के दौरान जिस तेजी से इस क्षेत्र में न केवल परिवर्तन लाया है, बल्कि 140 करोड़ की आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है, वह दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखें तो 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 1 करोड़ उन लोगों को जो निराश्रित महिलाएं थी, वृद्धावस्था में निराश्रित वृद्धजन थे या दिव्यांगजन थे, उनको पेंशन की सुविधा का लाभ हम लोग इस तकनीक के माध्यम डीबीटी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर 1 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप की सुविधा हम डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे 1 करोड़ 91 लाख बच्चों को, जो काफी वीकर सेक्शन के हैं, उन्हें यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, ये सभी हम डीबीटी के माध्यम से धनराशि उनके अकाउंट में भेजते हैं और वे स्वयं अपने उसके माध्यम से अपनी राशि को खरीदते हैं। अपने लिए जो भी उनके लिए उपयोगी हो, यूनिफॉर्म बनाने का काम करते हैं या बैग और बुक्स का क्रय उस धनराशि से स्वयं करते हैं। किसानों को मिलने वाली किसी भी प्रकार की सुविधा डीबीटी के माध्यम से हम उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट की पूरी पॉलिसी को हमने उसके साथ जोड़ा हुआ है और प्रदेश के अंदर अपने युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हम 2 करोड़ युवाओं को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एक बड़े अभियान के साथ इन कार्यक्रमों को आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के BBAU के 10वें के दीक्षांत समारोह के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 3808 स्टूडेंट को डिग्री दी जा रही है। यहाँ राष्ट्रपति 10 गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स को सम्मानित कर रही है। वहीं समारोह में उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद थे। बताते चले कि इस दीक्षांत समारोह का ऑफलाइन मोड पर लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि गरीब और जरूरतमंद लोगों तक शिक्षा की सुविधाएं पहुंचाने एक विश्वविद्यालय का मूल कर्तव्य है। बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि गरीब और जरूरतमंद लोगों तक शिक्षा की सुविधाएं पहुंचना एक विश्वविद्यालय का मूलभूत कर्तव्य है। उनके अनुसार एक शिक्षण संस्थान को सभी वर्गों के विद्यार्थियों के बिना, किसी भेदभाव के बिना अच्छे शिक्षा देनी चाहिए। मुझे बताया गया है कि ये विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 50% आरक्षण देकर उनके उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर बना ये विश्वविद्यालय उनके आदर्शों के अनुसार देश प्रदेश में शिक्षा का प्रसार करता रहेगा। आज इस विश्वविद्यालय में बिरसा मुंडा
स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुझे विश्वास है कि विभिन्न स्पोर्ट्स फैसिलिटी से युक्त ये सेंटर स्टूडेंट्स की फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा की सरकार बनी तो कॉलेज जाने वाली बच्चियों को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। जी हां, इसके अलावा मुफ्त में 2 गैस सिलेंडर, 2025 तक सभी गरीबों को मकान और किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 की जगह 8,000 रुपए दिया जाएगा। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान। माताओं, बहनों, भाइयों, जब मैं यहाँ आया हूँ और कहता हूँ त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनाइए तो मैं कह कर जाता हूं, विशेषकर माताएं सुने, भाजपा की सरकार बनी तो कॉलेज जाने वाली हर बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बच्ची स्कूटी लेकर कॉलेज तो जाएगी ही जाएगी, शाम को आपको पीछे बिठाकर बाजार में सब्जी तरकारी खरीदने के लिए भी ले जाएगी। ये काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं, बहनों, आपको एक साल में 2 गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 2025 तक सभी गरीबों को मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 8-6,000 रुपया मोदी जी हर किसान को भेज रहे हैं। हमारे माणिक शाह दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही इसमें 2,000 रुपया ऐड कर हर किसान को 8,000 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अगरबत्ती मिशन भी शुरू होगा, बाम्बू एक्सपो लॉन्च करेंगे, मत्स्य सहायक योजना के तहत मछुआरा का काम करने वाले सभी भाइयों को 6,000 रुपया हर साल मिलेगा और इसके साथ साथ चाय श्रमिकों को 2 गुंडा जमीन मतलब 1,600 स्क्वायर फुट जमीन हर चाय श्रमिक को, चाय बागान के श्रमिक को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रायबरेली में घर के सामने पड़े कूड़े की सफाई को लेकर आधा दर्जन दबंगों ने किया बुजुर्ग महिला व बेटे पर कुल्हाड़ी व फावड़े से हमला। जी हां, जहां न्याय के लिए एसपी कार्यालय पहुंचकर घायल मां और बेटे ने बताई आपबीती। बताते चले कि ये मामला खीरी थाना क्षेत्र के जोगापुर सृजन खेड़ा का है। भारत की जीत पर दक्षिण अफ्रीका में मौजूद भारतीय बहुत खुश हैं। जी हां, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान पर भारतीय टीम ने धमाकेदार जीत दर्ज की है, जहां इस जीत के बाद भारतीय प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वुमेन्स वर्ल्ड कप इस बार इंडिया जीतेगा। आईसीसी ट्रॉफी एक आ चुका है और 4 आएगा इस साल।